जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम सुनेंगे मंगला गौरी व्रत की कथा। बोलिए पार्वती माता की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। धर्मपाल नाम का एक राजा था। जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका काम था। वह बहुत ही विद्वान था। उसकी प्रजा बहुत सुखी और संपन्न थी। राजा अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे और अपनी प्रजा का संतान की भांति पालन पोषण करते थे। प्रजा भी राजा से बहुत खुश थी और उनका बहुत सम्मान करती थी। उनके राज्य में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। सभी लोग सुखी और संपन्न थे। राजा कभी भी किसी को किसी चीज की कमी नहीं होने देते। फिर भी उनकी एक बहुत बड़ी कमी थी कि उनके कोई संतान नहीं थी। संतान नहीं होने के कारण राजा और रानी दोनों बहुत दुखी रहते। राजा शिव पार्वती की पूजा करते थे। रोज भगवान शिव के मंदिर में जाते, भगवान शिव की आराधना करते। एक दिन पार्वती देवी ने उनके भक्ति भाव को देखकर भगवान भोलेनाथ से कहा कि ये कितनी श्रद्धा से आपकी पूजा करते हैं, आप इन्हें संतान का आशीर्वाद क्यों नहीं देते। यह सुनकर भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मैं भी इनकी भक्ति और पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ। इसके भाग्य में संतान का योग तो है, लेकिन इसकी संतान केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रह सकती है। माता पार्वती बार बार आग्रह करने लगी तो भगवान भोलेनाथ ने उसे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद भी दे दिया। ये सारी बातें राजा सुन रहा था। 9 महीने के बाद राजा के घर में एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। राजा उस पुत्र को देखकर ना तो खुश हुआ और ना ही दुखी हुआ, क्योंकि वह जानता था कि उसका पुत्र केवल 16 वर्ष तक जीवित रहेगा। उसके बालक का नामकरण संस्कार हुआ तो बालक का नाम चिरायु रखा गया। धीरे धीरे दिन बीतते रहे और चिरायु बड़ा होता रहा। जैसे जैसे चिरायु की उम्र बढ़ रही थी वैसे वैसे राजा को भी चिंता हो रही थी, क्योंकि उन्हें तो पता था कि उनका पुत्र केवल 16 वर्ष तक की आयु तक ही जीवित रहेगा। एक दिन राजा के दरबार में एक बड़े पहुंचे हुए पंडित आए। राजा ने उनका खूब आदर सत्कार किया। राजा के द्वारा किए गए आदर सत्कार से पंडित जी बहुत खुश हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, आपके इस आदर सत्कार से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन आप मुझे कुछ उदास और चिंतित दिखाई देते हैं, क्या बात है। पंडित जी के इस तरह पूछने पर राजा ने अपनी आप बीती उन्हें सारी बता दी। तब पंडित जी ने कहा कि हे राजन, आप चिंता ना करें। आप अपने पुत्र का विवाह एक ऐसी कन्या से करें जो सर्वगुण संपन्न हो और उस कन्या को सौभाग्यवती रहने का शुभ आशीर्वाद भी मिला हो। अगर उस कन्या को सुहागिन रहने का आशीर्वाद प्राप्त होगा तो तुम्हारे पुत्र की आयु खुद ब खुद बढ़ जाएगी। यह सुनकर तो राजा बहुत खुश हुआ और राजा ने अपने बेटे के लिए ऐसी ही लड़की की तलाश शुरू कर दी। राजा को पता चला कि दूसरे राज्य की राजकुमारी है, उसे सुहागिन होने का आशीर्वाद मिला है, तो राजा ने अपने बेटे का विवाह प्रस्ताव भेजा। दूसरे राज्य का राजा इस विवाह प्रस्ताव को देखकर बहुत ही खुश हुआ और उसने विवाह के लिए अपनी सहमति दे दी। इस तरह राजा ने अपने पुत्र चिरायु का विवाह दूसरे राज्य की राजकुमारी के साथ करवा दिया, जिसे सदा सुहागिन रहने का वरदान प्राप्त था। जिस कन्या के साथ चिरायु का विवाह हुआ वह कन्या मंगला गौरी का व्रत करती थी। उसे मां मंगला गौरी का आशीर्वाद प्राप्त था, जिसके प्रभाव से चिरायु के ऊपर काल मृत्यु का जो भी साया था वह समाप्त हो गया और उसकी आयु 100 वर्ष की हो गई। अब राजा और रानी अपने पुत्र और पुत्रवधू के साथ सुख से रहने लगे। इस तरह जो कोई भी मंगला गौरी का व्रत रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं मां मंगला गौरी की कृपा से, माता पार्वती की कृपा से पूरी हो जाती हैं। सुहागिन स्त्रियों को पति की लंबी आयु का आशीर्वाद मिलता है और कुंवारी कन्याओं को मनपसंद वर की प्राप्ति होती है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, माता पार्वती की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में शांता अपनी बेटी प्रिया के साथ रहती थी। शांता के पति का स्वर्गवास हो चुका था। शांता गांव के एक सेठ के घर में काम करके अपना गुजारा करती थी। प्रिया जब बड़ी हुई तो शांता को उसके विवाह की चिंता होने लगी। वे दोनों माँ बेटी रोज भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते थे। एक दिन सेठ जी के घर काम करते हुए जब शांता वापस घर आ रही थी तब उसने रास्ते में कुएं के पास 2 औरतों को बातें करते सुना। उसमें से एक औरत कह रही थी कि कल से मंगला गौरी माता का व्रत है। जो कोई भी मंगला गौरी माता का व्रत करती है उसे बहुत वरदान मिलते हैं, उसके सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। इसीलिए सावन के पहले मंगलवार से ही मंगला गौरी का व्रत करना चाहिए। दोनों आपस में बातें कर रही थी।
एक स्त्री दूसरी स्त्री से कह रही थी कि यह व्रत करने के लिए तुम अपनी पुत्री को कहो, जिससे उसे अच्छा पति मिल जाए। शांता ने जब ये सब बातें सुनी तो घर आकर उसने अपनी बेटी को भी बताया। तो उसकी बेटी कहने लगी, माँ वो तो सब ठीक है, पर शादी के खर्चे के लिए धन कहाँ से आएगा? अगर कोई सुयोग्य लड़का मिल भी गया तो बिना धन के शादी के लिए तैयार ही नहीं होगा। शांता यह सुनकर गहरी सोच में पड़ गई। फिर उसने अपनी बेटी से कहा, बेटी जो होगा देखा जाएगा, सब हमारे भाग्य का खेल है। भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए तुम मंगला गौरी का व्रत करो और मैं सावन के पहले सोमवार से ही भगवान शिव का व्रत करूंगी। मुझे विश्वास है शिव जी और माता पार्वती हमारी मनोकामना भी पूरी करेंगे। अपनी माँ की बातें सुनकर प्रिया ने सावन के पहले मंगलवार से ही मंगला गौरी का व्रत करना शुरू कर दिया। एक दिन शांता काम करने के लिए सेठ जी के घर गई और काम करके जब वह घर वापस आ रही थी तो रास्ते में एक पीपल के पेड़ के पास से गुजरी तो उसे जोर जोर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक बुढ़िया माई है, पेड़ के पास बैठी हुई रो रही है। शांता के मन में बहुत इंसानियत थी, वह बहुत नेक दिल थी। बुढ़िया माई के पास गई और उन्हें चुप कराया और कहने लगी कि आप रो क्यों रही हैं? तब बुढ़िया माई जोर जोर से रोते हुए कहने लगी, यह जो पीपल का पेड़ है यह पेड़ नहीं, मेरा बेटा है। अब तो शांता एकदम हैरान रह गई, भला पेड़ बेटा कैसे हो सकता है? तब बुढ़िया माई कहने लगी कि मेरा लड़का लकड़ी बेचकर धन कमाता था। एक दिन वो एक पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काट रहा था, तभी एक डाल उसी पेड़ के नीचे बैठे ऋषि के सिर पर गिर पड़ी। ऋषि को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर उन्होंने मेरे बेटे को श्राप दे दिया और वह यहाँ पर पीपल का पेड़ बन गया। उसी रात मेरा बेटा रोता हुआ मेरे सपने में आया और मुझे सारी बात बताई। मैं तुरंत भागी भागी उस ऋषि के पास गई और अपना श्राप वापस लेने के लिए उनसे प्रार्थना करने लगी। तब वे कहने लगे कि मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन अगर कोई कन्या इस पेड़ से विवाह करे तो उसके पुण्य कर्मों के फल से यह वापस इंसान बन सकता है, पर उस कन्या के सारे पुण्य चले जाएंगे, जिस कारण वह लड़की कुरूप और बीमार हो जाएगी और 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु भी हो जाएगी। अब बुढ़िया माई कहने लगी, तुम ही बताओ ऐसी कौन सी कन्या होगी जो मेरी इस बात को सुनकर शादी करने को तैयार होगी? अब यह बात तो सही थी कि ऐसे में तो कोई भी तैयार नहीं होगा। शांता ने अपनी तरफ से कोशिश करके बुढ़िया माई को चुप कराया और वहां से अपने घर चली आई। घर आकर उसने सारी बातें अपनी बेटी को बताई तो उसकी बेटी कहने लगी, माँ मैं उस पेड़ से विवाह करने को तैयार हूँ, अपने सारे पुण्य भी देने को तैयार हूँ। शांता कहने लगी, नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा करने से 1 साल में ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। तब प्रिया कहने लगी, माँ मेरी रक्षा तो माता गौरी करेंगी और आगे जो मेरी किस्मत में लिखा होगा वही होगा, आप चिंता मत करो। और वह अपनी माँ से जिद करने लगी, खाना पीना छोड़ दिया। 2-3 दिन बाद शांता को उसकी जिद को मानना ही पड़ा। वह अपनी बेटी को लेकर उसी पेड़ के पास पहुंची। वहां पहुंचकर उसने बुढ़िया माई को सारी बातें बता दी। बुढ़िया माई बहुत खुश हुई। उसने उसी दिन पंडित बुलाकर उस लड़की का विवाह पेड़ से करवा दिया। विवाह करते ही वह पेड़ एक सुंदर युवक बन गया। तब शांता ने अपनी बेटी को उसके साथ विदा कर दिया। अपने सारे पुण्य कर्मों का फल देने के कारण वह लड़की अब बीमार रहने लगी। अपने ससुराल में जाकर भी वह भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती। बीमारी के समय में भी वह मंगला गौरी माता का व्रत करती रही। 1 महीने बाद उसके चारों व्रत पूरे हुए, पर तब तक वह बहुत कमजोर हो गई थी। उसे पता था कि अब उसकी मृत्यु निश्चित है। वह बीमार होकर नहीं मरना चाहती थी और यही सोचकर उसने सोचा कि जो मृत्यु 1 साल के बाद आनी है वो कुछ दिन में आ जाए तो अच्छा है। इसीलिए उसने अन्न जल छोड़ दिया और शिव पार्वती की तपस्या करनी शुरू कर दी। एक रात को वह ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी। उसी समय माता पार्वती उसके सामने प्रकट हुई, उसे दर्शन दिए और कहा, बेटी सारे कष्टों और चिंताओं को छोड़ दो। तुम अपने सारे पुण्य अपने पति को दे चुकी हो और तुमने उसे श्राप मुक्त कराया है। तुम्हारी सच्ची भक्ति ने मेरा मन जीत लिया। मैं तुम्हें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान देती हूँ और साथ ही तुम्हारे पुण्य कर्म फिर से तुम्हें मिल जाएंगे। अब से तुम और तुम्हारे परिवार पर सदा मेरी कृपा बनी रहेगी। और इतना कहकर माता पार्वती वहां से अंतर्ध्यान हो गई। उनके जाने के बाद प्रिया पहले के जैसी रूपवती हो गई। माँ मंगला गौरी का व्रत करने से
सभी स्त्रियों को सुहाग की प्राप्ति होती है। हे माँ मंगला गौरी, व्रत करने वाली स्त्रियों के सुहाग की रक्षा करना, कुंवारी कन्याओं को योग्य वर देना। बोलिए मंगला गौरी माता की जय हो, भगवान शिव की जय हो। एक समय की बात है, भगवान शंकर और माता पार्वती जी नारद जी को साथ लेकर धरती पर भ्रमण करने निकले। चलते चलते एक गांव में पहुंच गए। जैसे ही गांव में भगवान शिव और पार्वती के आने का समाचार फैला तो गांव के जो बड़े घर की महिलाएं थी उनके स्वागत के लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार करने लगी। भोजन बनाने में उन्हें बहुत समय लग गया, लेकिन जो साधारण कुल की स्त्रियां थी उन्होंने जल्दी जल्दी थाली में हल्दी कुमकुम लिया, अक्षत लिया और भगवान शिव गौरी की पूजा के लिए वहां पहुंच गई। वहां जाकर उन्होंने भगवान शिव और माता गौरी की पूजा की। पार्वती जी उनके पूजा भाव को देखकर बहुत प्रसन्न थी। तब माता पार्वती जी ने उनके पूजा भाव को स्वीकार करते हुए सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। अटल सुहाग का वरदान प्राप्त करके वे महिलाएं लौट गई और जो बड़े घर की महिलाएं थी वे भी अनेक प्रकार के भोजन लेकर सोने चांदी के बर्तनों में बहुत सारे अच्छे अच्छे व्यंजन सजाकर माता गौरी और भगवान शंकर की पूजा करने आई। उन्हें देखकर भगवान शंकर ने पार्वती देवी से कहा, हे देवी, तुमने तो सारा सुहाग रस साधारण कुल की महिलाओं को दे दिया, अब आप इन्हें क्या दोगी? तब पार्वती जी ने कहा, हे प्राणनाथ, आप चिंता न करें, उन महिलाओं को तो मैंने केवल ऊपरी पदार्थ से बना रस दिया है, पर मैं इन महिलाओं को अपनी उंगली चीरकर अपने रक्त का सुहाग रस दूंगी। यह सुहाग रस जिसके भाग्य में भी पड़ेगा वह तन मन से मेरे जैसी हो जाएगी। अब स्त्रियों ने पूजन किया, माता गौरी की, भगवान शिव की आराधना की। तब माता पार्वती जी ने अपनी उंगली को चीरकर उन पर सुहाग रस छिड़का। जैसा छींटा जिस पर पड़ा वैसा ही सुहाग उसने पाया। बाद में माता पार्वती जी भगवान शिव की आज्ञा लेकर नदी तट पर विश्राम करने चली गई और वहां जाकर उन्होंने बालू के भगवान शिव की मूर्ति बनाई। उस मूर्ति का पूजन करने लगी। पूजन के बाद में बालू के ही पकवान बनाकर उन्होंने शिव जी का भोग लगाया। इतना सब करते करते पार्वती जी को बहुत समय लग गया। बहुत देर के बाद जब वे लौट कर आई तो महादेव जी उनसे पूछने लगे, हे देवी, क्या बात है, आपको आने में बहुत देर हो गई? अब पार्वती देवी ने ये तो नहीं कहा कि मैं पूजा कर रही थी, झूठ बोल दिया। कहने लगी कि वहां पर मेरे मायके वाले मुझे मिल गए थे, उनसे बातें करते करते मुझे बहुत देर हो गई। लेकिन महादेव जी तो महादेव जी थे, वे तो कुछ और ही सोच रहे थे। उन्होंने पार्वती देवी से पूछा, अच्छा देवी, ठीक है, तुम ये तो बताओ, तुमने नदी के तट पर पूजन किया तो किस चीज का भोग लगाया और स्वयं कौन सा प्रसाद खाया? तब पार्वती जी ने फिर से झूठ बोल दिया। कहने लगी कि मेरी भावज ने मुझे दूध भात खिलाया था, उसे खाकर मैं सीधी आपके पास ही आ रही हूँ। यह सुनकर भगवान शिव भी दूध भात खाने के लालच में नदी तट की ओर चल दिए और पार्वती जी से कहने लगी कि मैं भी दूध भात खाकर आता हूँ। यह सुनकर तो पार्वती देवी सोच में पड़ गई। उन्होंने मौन भाव से ही भगवान भोलेनाथ का ध्यान किया और प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, यदि मैं आपकी भक्त हूँ, आपकी अनन्य दासी हूँ, तो आप मेरी लाज रख लेना। और इस तरह से प्रार्थना करती हुई पार्वती देवी भी भगवान शिव के पीछे पीछे चल पड़ी। चलते चलते थोड़ी ही दूर पर नदी के तट पर उन्हें माया का महल दिखाई दिया। उस महल के अंदर जैसे ही वे पहुंची तो भगवान शिव के साले साली सारा परिवार था। उन्होंने भगवान शिव का और देवी गौरी का खूब स्वागत किया। भगवान शिव और माता पार्वती 2 दिन तक वहां पर रहे। तीसरे दिन पार्वती देवी ने भगवान शिव से कहा कि अब हमें चलना चाहिए। तब भगवान शिव कहने लगे कि नहीं, अभी हम और रुकेंगे। तब माता पार्वती जी रूठकर अकेली ही चल दी। माता पार्वती को अकेला जाता हुआ देखा तो भगवान शिव भी पार्वती देवी के साथ चल दिए और नारद जी भी साथ साथ चल दिए। चलते चलते बहुत दूर निकल आए। उस समय सूर्य भगवान अपने धाम को पधार रहे थे। अचानक से भगवान शंकर पार्वती देवी से बोले, अरे, मैं तो तुम्हारे मायके में अपनी माला ही भूल आया हूँ। यह सुनकर पार्वती देवी कहने लगी, ठीक है, मैं अभी ले आती हूँ। पार्वती देवी जैसे ही जाने लगी तो भगवान ने उन्हें रोक लिया। अरे देवी, आप कहाँ जाएंगे? नारद जी है ना, ये माला ले आएंगे। और ये कहकर उन्होंने नारद जी को भेज दिया। लेकिन ये क्या, नारद जी जैसे ही वहां पहुंचे तो वे देखते क्या है, ना कोई महल है ना कुछ भी है, दूर दूर तक बस जंगल ही जंगल है। अब नारद जी सोचने लगे, कहीं ऐसा तो नहीं मैं किसी गलत स्थान पर आ गया हूँ। तभी वहां पर जोर से बिजली चमकी और भगवान शिव की माला पेड़ पर टंगी हुई दिखाई दी।
नारद जी वहां पहुंचकर सारा हाल समझ गए कि ये सब पार्वती देवी की ही लीला है। तब पार्वती देवी कहने लगी कि मैं किस योग्य हूँ नारद जी। तब नारद जी कहने लगे, माता आप तो सभी से श्रेष्ठ हैं। संसार की स्त्रियां आपके नाम स्मरण से अटल सौभाग्य प्राप्त करती हैं। आपके लिए यह कार्य करना भला कौन सी बड़ी बात है। नारद जी इस तरह कहकर आगे कहने लगे, हे माता, गोपनीय पूजा सबसे अधिक शक्तिशाली और सार्थक होती है। आपकी भावना और चमत्कारपूर्ण शक्ति को देखकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई और मैं आपको आशीर्वाद रूप से कहता हूँ कि जो भी महिला इस तरह गुप्त रूप से पति का पूजन करके मंगल कामना करेंगी, उन्हें महादेव जी की कृपा से दीर्घायु वाले पति का साथ मिलेगा। इस प्रकार का आशीर्वाद पाकर पार्वती देवी बहुत खुश हुई। इस धराधाम पर अपनी लीला करके महादेव जी पार्वती देवी और नारद जी के साथ कैलाश की ओर चले गए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, माता पार्वती की जय हो। अब सुनते हैं गणेश जी की कहानी। बोलिए गजानन गणेश जी की जय हो। एक समय की बात है, गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत से होकर गुजर रहे थे। तब उन्होंने उत्सुकता से 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। अब 12 दाने अनाज के तो तोड़ लिए, लेकिन गणेश जी के मन में आया कि अरे ये तो सेठ जी के यहाँ चोरी हो गई। वो तो अपने मन में पछतावा करने लगे और सोचने लगे, ये तो मुझसे बड़ा भारी पाप हो गया, अब मैं क्या करूं, मेरा ये पाप कैसे उतरेगा। तभी गणेश जी को एक युक्ति सूझी कि चलो मैं सेठ जी के यहाँ 12 साल तक नौकरी पर रह जाता हूँ, ऐसा करने से मेरे पाप कम हो जाएंगे। बस गणेश जी ने एक बालक का रूप धारण किया और सेठ जी के घर चले गए और कहने लगे, सेठ जी मुझे आप अपने यहाँ काम पर रख लो। अब सेठ जी को नौकर की जरूरत थी, उन्होंने उसे काम पर रख लिया। अब सेठ जी के यहाँ गणेश जी नौकर बनकर रहने लगे, कुछ काम करने लगे। एक दिन की बात है, सेठानी जी राख से हाथ धो रही थी। गणेश जी ने देखा तो सेठानी का हाथ पकड़ा और मिट्टी से धुलवा दिया। सेठानी को तो बड़ा अजीब लगा। वो तो गई भागी भागी सेठ जी के पास और बोली, ये कैसा नौकर रख लिया है, मेरा हाथ पकड़ लिया। गणेश जी को सेठ जी ने बुलवाया और पूछा, क्यों भाई, तूने ऐसा क्यों किया, तूने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा। तो गणेश जी बोले कि मैंने तो एक सीख की बात बताई है, राख से हाथ धो तो घर की लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है, मिट्टी से हाथ धो तो लक्ष्मी लौट कर आ जाती है। सेठ जी ने सोचा बात तो सही कह रहा है, तो उसे माफ कर दिया। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। थोड़े दिनों बाद कुंभ का मेला आया तो सेठ जी बोले, भाई देख, मुझे तो व्यापार में बिल्कुल समय नहीं मिलता, ऐसा कर तू सेठानी को कुंभ के मेले में ले जा और वहां स्नान ध्यान करवा के ले आ। तो गणेश जी जो सेठ के यहाँ नौकर बने थे, सेठानी को लेकर कुंभ के मेले में चले गए। वहां जाकर सेठानी किनारे पर बैठकर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर नहाने लगी। तो गणेश जी ने पकड़ा सेठानी का हाथ और आके जाकर बीच नदी में डुबकी लगवा कर ले आए। घर आकर सेठानी तो सेठ जी से फिर शिकायत करने लगी, ये आपने कैसा नौकर रख लिया है, मेरी इज्जत ही नहीं करता, इतने सारे लोग थे और मुझे घसीटकर बीच पानी में ले गया। अब सेठ जी ने फिर गणेश जी बुलवाए, भाई तू ऐसा बार बार क्यों कर रहा है। तो गणेश जी बोले कि सेठानी तो गंदे पानी से किनारे पर बैठकर नहा रही थी, मैं उन्हें आगे ले गया और अच्छे पानी में डुबकी लगवा कर लाया हूँ। इससे अगले जन्म में ये बहुत बड़े राजा की रानी बनेगी, इन्हें बहुत राजपाट मिलेंगे। तो सेठ जी ने सोचा कि कह तो सही रहा है, बीच में नहाने पे अच्छा पुण्य मिलेगा। तो सेठ जी ने फिर बात आई गई कर दी। एक दिन सेठ जी के घर में पूजा रखी गई, हवन हो रहा था। सेठ जी तो हवन में बैठे थे पर सेठानी अभी तक नहीं आई थी। तो सेठ जी ने गणेश जी को कहा, जाओ भाई सेठानी को बुला कर लाओ। अब गणेश जी सेठानी को बुलाने कमरे में गए, देखा सेठानी तैयार बैठी थी, लेकिन सेठानी ने काली चुन्नी ओढ़ रखी थी। तो गणेश जी बोले कि सेठानी जी पूजा पाठ में काले कपड़े नहीं पहनते, आप चुन्नी बदल लो। लेकिन सेठानी नहीं मानी, उसने सोचा नौकर है, मुझे आदेश दे रहा है, मैं क्यों मानूं। तो वो तो ऐसे ही चलने लगी। गणेश जी ने क्या किया कि चुन्नी उतारी और फाड़ दी और कहा कि अब लाल रंग की चुन्नी ओढ़ो तब चलो। सेठानी तो ये सब काम देख के बहुत गुस्से में आ गई, उसे तो बहुत गुस्सा आया। वो तो कहने लगी कि मैं जाती ही नहीं पूजा में, और नाराज होकर वहीं पर अपने कमरे में ही लेट गई। अब जब सेठानी नहीं आई तो सेठ जी इंतजार करते रहे, बहुत देर हो गई थी। तो सेठ जी खुद उठकर अंदर आए तो देखा कि सेठानी तो नाराज होकर पड़ी है। सेठ जी ने पूछा क्या बात है। तो सेठानी बोली कि आपने ये पता नहीं कैसा पागल नौकर रख लिया है, आज तो इसने हद ही कर दी।
मेरी चुन्नी फाड़ दी। अब इतना सुन के तो सेठ जी को भी बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने गणेश जी बुलवाए, बोले कि तुम पहले भी बहुत बदमाशी करते थे, अब तो तुमने हद ही कर दी। आज बताओ, तुमने सेठानी की चुन्नी ही फाड़ दी। तो गणेश जी बोले कि सेठ जी पूजा पाठ में काले रंग के कपड़े नहीं पहनते, मैंने तो सिर्फ इन्हें लाल रंग के कपड़े पहनने को बोला था। काले कपड़े पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता। जब इन्होंने नहीं मानी तो मैंने सोचा कि चुन्नी फाड़ देता हूँ, फिर तो इन्हें दूसरी चुन्नी ओढ़नी ही पड़ेगी। तो सेठ जी ने सोचा कि वही कह तो सही बात रहा है, पूजा पाठ में काले कपड़े तो पहनते ही नहीं, समझदारी की बात कर रहा है। उन्होंने फिर बात आई गई कर दी, सेठानी को भी मना लिया। अब इस तरह करते करते कुछ दिन फिर बीत गए। एक दिन सेठ जी के घर में गणेश जी की पूजा थी। पंडित जी बुलवाए गए। पंडित जी आए, उन्होंने पूजा की तैयारी शुरू कर दी, पूजा करनी शुरू कर दी। लेकिन ये क्या, पंडित जी तो गणेश जी की मूर्ति ही लाना भूल गए। अब बताओ कैसे क्या करें, जब गणेश जी की मूर्ति ही नहीं तो पूजा कैसे करें। बड़ी चिंता में पड़ गए क्योंकि मुहूर्त निकला जा रहा था। तो गणेश जी वहीं पर खड़े थे। अब देखा कि मुहूर्त निकला जा रहा है, सेठ जी बड़ी चिंता में है, तो कहने लगे कि मेरे को ही मूर्ति बनाकर यहाँ विराजमान कर लो और मेरी ही पूजा कर लो, आपकी पूजा सफल हो जाएगी, सारे काम आपके सफल हो जाएंगे। अब इतना सुन के तो सेठ जी को बहुत ही गुस्सा आ गया। वे बोले कि अब तक तो तुम सेठानी के साथ ही मजाक करते थे, सेठानी के साथ ही बदमाशियां करते थे, लेकिन अब तुम मुझसे भी मजाक करने लग गए। तो गणेश जी बोले कि नहीं सेठ जी, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूँ। और बस इतना कहना था। गणेश जी ने अपना असली रूप धारण किया और सेठानी और सेठ के देखते देखते, पंडित जी के देखते देखते वे तो चौकी पर जाकर विराजित हो गए। अब सेठ सेठानी तो बड़े हैरान। उन्होंने तो गणेश जी की पूजा शुरू कर दी क्योंकि मुहूर्त निकला जा रहा था। पूजा समाप्त हुई तो गणेश जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब तो सेठ सेठानी हाथ सिर में मारे और बड़ा अफसोस करें, अरे ये हमसे कितना बड़ा पाप हो गया। इतने सालों से हम गणेश जी को नौकर बना के रख रहे थे, हमने उनसे कितना काम कराया, उन्हें कितना कुछ कहा। ऐसा सोच सोच कर तो सेठ जी और सेठानी बहुत दुखी हो रही थी। तो जब उन्होंने दुखी होते देखा तो गणेश जी को बड़ा दुख हुआ कि बता, मेरी वजह से ये दोनों दुखी हो रहे हैं। तो रात को सपने में आए सेठ जी के और बोले कि सेठ जी आप दुख मत करो, मैंने आपके खेत से 12 अनाज के दाने तोड़े थे, बस उसी का पाप उतारने के लिए मैंने आपके घर में 12 साल तक नौकरी की है। आपको दुख करने की कोई जरूरत नहीं, मैं अपनी मर्जी से आपके यहाँ नौकर बन के आया था और मेरे जाने से आपके घर में कोई भी घाटा नहीं होगा, आपके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी, आपका घर हमेशा ही धन धान्य से भरा रहेगा, आपको सब तरह के सुख मिलेंगे। गणेश जी के आशीर्वाद से सेठ सेठानी पुत्रवान धनवान हो गए। हे गणेश जी भगवान, जैसी कृपा आपने सेठ सेठानी पर की वैसे ही सब पर करना, कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। तपसी लपसी की कहानी। एक तपसी था और एक लपसी था, दोनों आपस में मित्र थे। तपसी तो सदा भगवान की सेवा करता, उनकी पूजा करता और रोज तपस्या करता। लपसी को पूजा पाठ नहीं आता था, वो रोज सवा सेर की लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाता, घंटी बजाता, जीम कर चद्दर तान कर सो जाता। एक दिन की बात है, दोनों दोस्तों में बहस छिड़ गई कि कौन भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। तो तपसी ने कहा कि मैं बड़ा भक्त हूँ और लपसी कहने लगा कि नहीं, भगवान का सबसे बड़ा भक्त तो मैं ही हूँ। लपसी बोला कि तुम भक्त कैसे हुए, मैं तो सारा दिन भगवान की भक्ति करता हूँ, पूजा करता हूँ, भगवान की तपस्या करता हूँ, तो मैं बड़ा भक्त हूँ। तुम क्या करते हो, तुम तो बस भगवान को भोग लगाते हो और जीम कर चद्दर तान कर सो जाते हो। दोनों लड़ रहे थे। उसी समय नारद मुनि पृथ्वी पर घूमने के लिए आए। उन्होंने तपसी और लपसी को आपस में लड़ते झगड़ते देखा तो उनके लड़ने का कारण पूछने लगे। तब दोनों ने नारद मुनि को प्रणाम किया और अपनी अपनी समस्या बताई। तपसी कहने लगा कि नारद मुनि जी, मैं तो हमेशा भगवान की भक्ति करता हूँ, तपस्या करता हूँ, लेकिन लपसी कह रहा है कि भगवान का सबसे बड़ा भक्त वो ही है। तब लपसी बोला, नारद मुनि जी, मैं भगवान की पूजा पाठ की विधि नहीं जानता, मंत्र जाप की विधि भी नहीं जानता, बस मुझे तो इतना पता है कि सच्चे मन से सबकी सेवा करो, उसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो मैं तो भगवान को रोज सवा सेर की लापसी बनाता हूँ, भोग लगाता हूँ और जीम कर सो जाता हूँ। मुझसे जितना हो सकता है सबकी सेवा करता हूँ और मदद करता हूँ
और मुझे लगता है कि प्राणी मात्र की सेवा करना ही भगवान की सच्ची भक्ति है। इसीलिए मैं अपने आप को भगवान का सच्चा और सबसे बड़ा भक्त मानता हूँ। तपसी और लपसी की बातें सुनकर नारद मुनि कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए। फिर कुछ देर बाद कहने लगे कि तुम दोनों आपस में मत लड़ो। तुम दोनों में से कौन भगवान का सबसे बड़ा भक्त है, यह बात मैं सिद्ध कर दूंगा, लेकिन इस बात का फैसला मैं कल करूंगा। दोनों को नारद मुनि की बातों पर विश्वास था, इसीलिए दोनों प्रसन्न मन से अपने अपने घर चले गए। अगले दिन जब तपसी सुबह सुबह नदी पर स्नान करने के लिए जाने लगा, तो नारद मुनि ने उसके रास्ते में 1.25 करोड़ की एक अंगूठी रख दी। तपसी ने वह अंगूठी देखी तो उसने सोचा, ये तो बड़ी कीमती अंगूठी है, लगता है किसी की गिर गई है। उसने अंगूठी उठाकर देखा तो देखा वो तो बहुत महंगी थी, करोड़ों की अंगूठी थी। बस तपसी के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि इस अंगूठी को बेचकर मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, उससे मैं बहुत बड़े बड़े यज्ञ करूंगा, मंदिर बनवाऊंगा और भगवान की खूब भक्ति करूंगा और अपने आप को भगवान का सबसे बड़ा भक्त सिद्ध कर दूंगा। बस इसी लालच के कारण उसने वह अंगूठी अपने ही पास रख ली और जब नहा धोकर तपस्या करने बैठा तो पैर के नीचे अंगूठी दबाकर बैठ गया। उधर लपसी ने रोज की तरह 1.25 सेर की लापसी बनाई और वह भगवान को भोग लगाने के लिए जाने लगा। तब नारद मुनि ने उसके रास्ते में भी बिल्कुल वैसे ही 1.25 करोड़ की एक अंगूठी रख दी। लपसी ने भी अंगूठी को देखा, उठाकर सोचने लगा, अरे ये तो बड़ी कीमती अंगूठी है, लगता है किसी की गिर गई। जिसकी गिरी है उसे कितना दुख हो रहा होगा। उसने अंगूठी उठाई और भगवान के मंदिर में चला गया। मंदिर में जाकर उसने भगवान को लापसी का भोग लगाया और उसके बाद वह अंगूठी भगवान के ही चरणों में रख दी। उसने सोचा कि जिसकी भी अंगूठी गिरी होगी वो भगवान से प्रार्थना करने के लिए मंदिर में तो जरूर आएगा, तो उसे अपनी अंगूठी यहीं पर मिल जाएगी। और ऐसा करने के बाद भगवान को भोग लगाकर लापसी जीम कर वो तो चद्दर तान कर सो गया। शाम हुई तो तपसी लपसी फिर से मिले। तभी वहां पर नारद जी आ गए तो दोनों नारद जी से पूछने लगे, कहिए नारद जी, हम दोनों में से भगवान का सबसे बड़ा भक्त कौन है? तब नारद जी बोले कि तुम दोनों में से सबसे बड़ा भगवान का भक्त तो लपसी है। तो तपसी तो चिढ़ गया, बोला, नारद जी आप ऐसा किस आधार पर कह रहे हैं? तब नारद जी ने कहा कि सुबह मैंने तुम दोनों के रास्ते में करोड़ों करोड़ों की अंगूठी रखी थी। तब नारद जी ने कहा कि तुमने लालच किया, तुमने वह अंगूठी उठाकर रख ली, इसी कारण तुम्हारी तपस्या भंग हो गई है। और लपसी ने लालच नहीं किया, उसने वह अंगूठी भगवान के चरणों में चढ़ा दी, इस विचार के साथ कि जिसकी अंगूठी होगी वह यहाँ से उठाकर ले जाएगा। इसी कारण लपसी ही भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। अब तो तपसी को अपनी भूल पर बहुत पछतावा हुआ। वो तो नारद जी के पैरों में गिर गया और जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, हे भगवान मुझ पर दया करो, मुझसे गलती हो गई, अब आप बताओ मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा? तब नारद जी को उस पर दया आ गई और वो कहने लगे कि जो सारी कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेगा उसकी तपस्या का सारा फल तुझे मिल जाएगा। जो ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देगा, जो साड़ी ब्लाउज देकर दक्षिणा नहीं देगा, तो उसकी तपस्या का, उसके पूजा पाठ का सारा फल तुझे मिल जाएगा। जो अपने घर में गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसके पूजा पाठ का सारा फल तुझे मिल जाएगा। दीपक जलाकर हाथ नहीं जोड़ेगा, दीपक से दीपक जलाएगा तो उसकी तपस्या का सारा फल तुझे मिल जाएगा। और इतना कहकर नारद जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसीलिए हर कथा कहानी के साथ तपसी लपसी की कहानी कही जाती है, वरना किसी भी कथा कहानी का फल नहीं मिलता। बोलिए तपसी लपसी की जय हो।